नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को 1 मई से लेकर के 31 मई तक जो शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट में कितना तेजी मंदी रहने वाला है, इस विषय में बड़ी बारीकी से ज्योतिष शास्त्र के गणना के अनुसार देश से विदेश तक शेयर मार्केट में कितना तेजी मंदी रहने वाली है, कौन सा कंपनी कितना ऊपर जा सकता है, कौन कितना घट सकता है, कौन सी देश में कितनी तेजी है, कौन से देश में कितना मंदा है, उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। हर देश का एक अपना प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे शेयर मार्केट अपना काम करती है। सबसे पहले आज चर्चा करने जा रहे हैं विश्व लेवल की शेयर मार्केट में परिस्थिति मई के महीने में क्या रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सूर्य मेष राशि का है और उसके बाद 15 दिन जो वृष राशि का रहेगा, तो 2 परिस्थिति का सूर्य जब देखने को मिलेगा, ऐसे परिस्थिति में जो शेयर मार्केट शुरुआत के 15 दिन और आखिरी के 16 दिन में क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, क्यों इसमें मंगल का क्या प्ले रोल रहने वाला है, इसमें शनि ग्रह का क्या प्ले रोल रहने वाला है, इसमें बृहस्पति ग्रह का क्या प्ले रोल रहने वाला है, इसमें राहु ग्रह का प्ले रोल क्या रहने वाला है, इसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। क्योंकि इस मार्केट में ये सारे ग्रह तेजी मंदी की दौर को उछालता है और घटाता है, और उसको पकड़ने वाला आदमी कैसे उसको पकड़ बनाए, इसके विषय में वो विचार करता रहता है। सबसे पहले आप अमेरिका ने यूएसए को देखिए, तो यूएसए मार्केट्स में सूर्य मंगल का प्रभाव रह रहा है। वहां आज भी 18% से लेकर के 25% मंदी की दौर चल रही है। जो शेयर मार्केट है वहां के मार्केट में पूरी तरह से दिख रहा है। अब आप यूरोप की मार्केट में आइए, यहां भी 12 से 18% का मंदी दौर दिख रही है, जो शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे भी दिख रहा है। अब आप एशिया के मार्केट में आइए, एशिया के मार्केट में भी 7 से 12% की मंदी है। उस मंदी में सभी देशों का प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है। अब इंडिया से देश में आप आइए, जहां मात्र 3 से 5% मंदी की दौर चल रहा है, क्योंकि देश में आजकल चुनाव भी चल रही है। ऐसे स्थिति में शेयर मार्केट में ज्यादा ऊहापोह रहता है, उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। अब आपको देखना है कि इंडियन मार्केट की स्थिति परिस्थिति कैसे रहने वाली है, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो प्लेटफॉर्म है उसमें 2 चैनल काम करता है। एक सेंसेक्स काम करती है, एक निफ्टी 50 काम करता है। तो सेंसेक्स की जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जो विदेशी लोग ज्यादा निवेश करते हैं और उसमें सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करके अपना प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाती हैं। जो इंडियन जो लोग हैं, इंडियन मार्केट में जो निवेश करने वाले लोग हैं, वो निफ्टी 50 पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और ऐसे परिस्थिति में निफ्टी 50 से जुड़े हुए कंपनी पे अपना पैसे लगाते हैं। जब मई के महीने में आप एक सोच बनाइए, जो पूरे महीने में 4 बार मंदी का दौर है और 3 बार तेजी का दौर है, मन पूरे महीने में 7 बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो तेजी की जो गति है वो 12% है, और मंदे की गति है वो 5 से 6% है। तो मुख्यतः देखा गया है जो तेजी के साथ फिर मंदा भी दौर चलता रहेगा। अब आप आइए जो निफ्टी 50 का या सेंसेक्स का क्या स्थिति रहने वाली है। तो सेंसेक्स में सबसे नीचे यदि देखा जाए तो 70,200 रुपये का देखने को मिल रहा है। ऊपर का देखा जाए तो 73,950 रुपये का देखने को मिल रहा है। यदि आप निफ्टी 50 में आप आए तो सबसे नीचे की स्थिति देखा जाता है तो 21,950 का देखा जाता है, और सबसे ऊपर की स्थिति यदि देखी जाती है तो 22,790 रुपये का देखने को मिल रहा है।
इसमें बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं दिख रही है। आप सोचिए, मन बनाइए, अब राहु से मन बनाइए जो आप सट्टा नहीं कर रहे हैं, आप व्यापारिक सोच के साथ इस पे काम कर रहे हैं। इससे 2 पैसे कमा के आपको बाहर निकलना है। आप मंगल के साथ सोचिए, जो मुझे डेली 9 बजे यदि बैठना है तो 3:30 बजे तक मैं इससे कुछ कमा के उठूं, अपने विल पावर इस तरह से संचय करना चाहिए। आप बृहस्पति ग्रह से पहले प्लान करिए, जो आज मैं कैसे प्लान करूंगा, छोटी कंपनी में निवेश करना है, बड़ी कंपनी में निवेश करना है, उसके मन में एक जजमेंट बनाइए, सोच बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब आप आइए, जो निफ्टी 50 में जो तेजी मंदी का दौर है, उसमें आप डेली निवेश करना चाहते हैं, आप थोड़े समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप लंबे निवेश के लिए समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, ये आपका मन बनाना पड़ेगा। क्या आप नए आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, प्री नए आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, और कैसे कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, इसकी चर्चा भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इक्विटी मार्केट है, जो निफ्टी 50 में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है। आपको देखना है, ये निफ्टी 50 में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आप 30 से 40% निवेश करने की मन बनाइए, और छोटी मझोले कंपनी है उसमें आप 60% निवेश करने का मन बना के बैठे रहिए। ऐसे परिस्थिति में अभी छोटी छोटी कंपनियां अपने आप को ऊपर लेके आएंगी और आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनियां, बैंकिंग संबंधी जो बैंक के संबंधी जो बैंक है, जिसपे शेयर, जिसके मार्केट में बैंकिंग शेयर जो है उस पे, जो फाइनेंस के शेयर है उसके, जो आईटी क्षेत्र में शेयर हैं उसके, जो आईटी संबंधी कंपनियां जो शेयर निवेश लगाती हैं उसके, इस सभीयों में 7 से 12% तेजी देखने को मिल रहा है। आप यदि प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, 3 से 12% मंदा है। आप पावर प्रोजेक्ट में करते हैं, उसमें 3 से 5% मंदा है। आज यदि आप लोहे में, एलॉय संबंधी जो कंपनियां, लोहा है, कॉपर है, तांबा है, पीतल है, उसमें भी आप अच्छा खासा निवेश करके 7 से 12% कमा सकते हैं। आप यदि किसी केमिकल संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, वहां सावधानी बरतते हुए 3 से 5% की तेजी देखने को मिल रहा है। यदि खाद्य संबंधी किसी कंपनी में आप निवेश करते हैं, वहां पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, वहां पे 7 से 12% मंदा दिख रहा है। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप खुल के निवेश कर सकते हैं, 5 से 9% की तेजी देखने को मिल रहा है। यदि आप ट्रेवल संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं या टूरिज्म कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है, इससे बचने की जरूरत है। आप यदि कोई वस्त्र संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, टेक्सटाइल संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, वहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, वहां पे आपको आराम से हानि हो सकता है। आपको देखना है, जो आप और कौन कौन सी कंपनियों में काम कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अब छोटी छोटी कंपनियां जो आ रही हैं, जो पावर प्रोजेक्ट के संबंधी में आ रहे हैं, जो केमिकल प्रोजेक्ट कंपनी पे आ रहे हैं, जो नई आईपीओ आ रही हैं, उसकी भरमार लगी रहेगी। उसमें निवेश करने से 3 से 5% आप कमा सकते हैं। आपको देखना है, जो आप ऐसे जो कंपनियां हैं उसमें कैसे निवेश करें। आप एक मन में बनाइए, जो मैं अब आईटी में निवेश करने जा रहा हूं तो मैं प्रॉफिट लेके निकलूंगा, बैंकिंग में निवेश करना चाहता हूं उसमें प्रॉफिट लेके निकलूंगा, मैं कोई यदि इलेक्ट्रॉनिक संबंधी में निवेश करता हूं उसमें कुछ लेके बाहर निकलूंगा, मैं पावर प्रोजेक्ट कंपनी से बचने की कोशिश करूंगा, मैं खाद्य संबंधी कंपनी में निवेश करने से विचार करके निवेश करूंगा, मैं केमिकल संबंधी कंपनी में निवेश करूंगा, सावधानी से निवेश करूंगा। मैं यदि टेक्सटाइल्स या यदि आप टेक्सटाइल संबंधी कंपनी में हम निवेश करना चाहते उसमें सावधानी से करेंगे। हम टेलीकॉम संबंधी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, उसमें खुल के निवेश करने की जरूरत है, उसमें अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी में काम करते हैं या निवेश करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप इस तरह से यदि सावधानी बरतते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं।
शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच बनाने से पहले आप एक मन में एक सोच बनाइए, जो मई के महीने में मैं इतने टारगेट लेके चलूंगा, मैं इस तरह से निवेश करूंगा। छोटी छोटी कंपनियों में जो उसको 60 से 70% नीचे आ चुकी है, कोई 40% नीचे आ चुका है, इससे नीचे नहीं जाने वाला है। 2 से 5% और नीचे जा सकता है, इसके ऊपर ही बढ़ेगा, ऐसे दिख रहा है। तो आपको निवेश करने से पहले एक सोच बनाने की जरूरत है। आप कंफ्यूजन के साथ आप निवेश मत करिए, आप पॉजिटिव माइंड के साथ निवेश करिए। आप यदि कंफ्यूज होकर निवेश करते हैं तो घाटा आपके लिए निश्चित पाया जाता है। यदि आप प्रॉफिटेबल सोच के साथ करते हैं तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप यदि किसी बात पे किसी पास्ट की सोच के साथ यदि निवेश करते हैं तो अच्छा खासा हानि हो सकता है। जब फ्यूचर के और प्रॉफिट संबंधी सोच के साथ आप निवेश करते हैं, अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। जब आप शेयर में निवेश करने जाते हैं, यदि आपका नाम आर से है, एस से है, टी से है, वी से है, तो पूरा दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। यदि आपका नाम बी अक्षर से है, एन अक्षर से है, क्यू अक्षर से है, डब्ल्यू अक्षर से है, आपको पी अक्षर से है, तो आपको पश्चिम दिशा में बैठ के निवेश करना चाहिए। इस तरह से यदि आप निवेश करते हैं तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप उसमें आपको पीला कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, नीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। घर से निकलते हुए अपने घर में अपने इष्ट को, जिसको आप मानते हैं, उसको नमन करके निकलना चाहिए। कुछ मीठा खा के निकलना चाहिए। आप जब निवेश करने जाते हैं तो अपने जेब में लौंग सुपारी जरूर रखें, आकर के ईश्वर के सामने चरण में समर्पित कर दें, तो उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है और अच्छा खासा आपका दिमाग स्थिर रह करके लाभ कमाने में सजग हो जाएगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। शेयर मार्केट मई के महीने में आपको खुली ओपन लाभ देने के लिए आपको तैयार है। आप अपना मन बनाइए, अपने विचार बनाइए, अपनी योजना बनाइए, तो शेयर मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करिए और वहां पे खरीदारी अच्छी खासी करिए। जैसे 7 से 12-18% प्रॉफिट होता है, उसको बेच के बाहर निकल जाइए। यही इसका प्रतिक्रिया है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।